हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को सुबह का राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह का पहला चाय है और ये चाय बनता है गुड़ वाला, काला चाय बन रहा है। और दोस्तों आज है मौनी अमावस्या का दिन। तो आज सुबह सुबह मैं उठ के नहा ली थी। और आज के दिन जो है ना, बोलना नहीं होता है, बिना बोले नहाना होता है सुबह सुबह। तो आज मैं भी सुबह सुबह नहा ली बिना बोले ही। और मम्मी और ये भी, इनको भी कहीं जाना था सुबह सुबह, तो ये भी उठ गए थे, जल्दी उठ गए थे। तो मैंने इन जब उठे ना, तो मुझसे कुछ बात करने की कोशिश इन्होंने किया। तो फिर मैंने ऐसे ना उंगली मुंह पे रखा और बोला कि मतलब कुछ बोलना नहीं, ऐसे मतलब इशारा किया। और मैं भी नहा ली थी, पूजा मैंने नहीं किया था। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी, पूजा करके आई और फिर इनको इशारा कर दिया था कि आप बोलना नहीं। और बाद में जो नहाने के लिए तेल है और गंगा जल है, वो मैंने रात को ही कटोरी में करके रख दिया था कि मतलब सुबह सुबह फिर उठूंगी तो किसको उठाऊंगी। तो फिर उसके बाद फिर मैंने नहा लिया था। और जो तेल और जो गंगा जल था ना, उसको मैंने बचा के रख दिया था मम्मी के लिए और इनके लिए। और गंगा जल तो ऐसा है, आप 2 बूंद भी डालो बाल्टी में तो फिर वो गंगा जल ही पूरा हो जाता है। तो उसके बाद ये उठे तो ये भी ब्रश कर लिए और ये भी चुपचाप नहाए। उस वक्त कोई भी जगह नहीं था। और ये जैसे नहा के उठे वैसे फिर मम्मी भी आ गई। फिर मैंने मम्मी को इशारा किया, मम्मी कुछ बोलना नहीं और चुपचाप ऐसे नहा लीजिए। मम्मी तो नहाई नहीं, बस थोड़ा सा ऐसे हाथ पैर धुल के और कपड़े मम्मी ने चेंज कर लिया। और उसके बाद फिर मम्मी ने भी नहा लिया। और जो छूने का भी सामान है ना, वो मैंने रात को ही रख लिया था। अच्छा, मुझे पहले नहीं पता था कि जो छूने का सामान होता है वो या तो हमको कोई दे छूने के लिए, या तो अगर ना को देने वाला ना कोई हो तो आप रात को भी रख सकते हो। तो मैंने ना रात को ही सब कुछ रख लिया था। हमारी भाभी है, तो उन्होंने मुझे बताया ऐसा ऐसा करना, तो फिर मैंने ऐसे ऐसे किया था। अच्छा, कोई कोई ना बहुत अच्छा शिक्षा हमें देता है और वो शिक्षा लेना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि मतलब सीखना चाहिए। कोई अगर मुझे तो कोई ऐसा मतलब बोलता है ना, तो मैं सीखती हूँ और बोलती हूँ कि हाँ धन्यवाद, उनका मन से करती हूँ कि भाई उन्होंने मुझे सिखाया और मैंने काम, तो आशीर्वाद उनको मिलता ही है। तो बस हमारी भाभी ने बताया कि आप रात को ही सीधा वगैरह रख लेना और गंगा जल और तिल करके रख लेना। जैसा उन्होंने सिखाया ना वैसे मैंने किया, क्योंकि मम्मी का भी तबीयत ठीक नहीं चल रहा है। तो इसके वजह से भाई बताने वाला कोई है नहीं, तो जो अपना होता है वही करती हूँ। बाकी जो बता देता है तो कर लेती हूँ। तो उसके बाद और ये वाला वीडियो ना तो मौनी अमावस्या के दिन का ही है, ज़्यादा दिन हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ, पूजा पाठ हमारा हो गया है, हस्बैंड भी निकल गए हैं और मम्मी भी नहा धो के पूजा कर ली। और लक्की को भी नहाना है, वो भी अपनी तैयारी बना रही है नहाने के लिए। और मैंने दोनों बच्चों को भी बोल दिया था सुबह के टाइम तुम लोग बोलना नहीं और चुपचाप उठना और नहा लेना। तो बच्चे तो भाई इतना तो है नहीं कि हम लोग जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। और खास करके ठंडी का सीजन। तो लक्की तो उठी तो वो तो बोलने लगी और कुछ देर तो चुप रही, फिर बोलने लगी और फिर जाके नहा। ये लवली है ना, कम से कम 10 से 11 बज गया और कुछ बोल नहीं रहा था, खाली ऐसे कर रहा था, इशारे में बात कर रहा था। और नहाने भी नहीं जा रहा था। उसको बोल रही थी मैं जाके नहा लो, नहाने भी नहीं जा रहा था। काफी टाइम लगा रहा था। तो अभी वो नहीं नहाया, बाकी घर में सब लोग नहा लिए हैं। लक्की भी नहाने गई है और यहाँ पे मैं बाल झाड़ ले रही। और आजकल ना बाल झाड़ रही हूँ तो इतने सारे मतलब बाल निकल रहे हैं। और मेरे ने जिसको भी पूछो ना, सब लोग यही कह रहे हैं कि बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। ये होता है ना, सर्दी में बाल झड़ते हैं, ढके रहते हैं, गर्मी में भी बाल झड़, बारिश के सीजन में जब उमस होता है उससे भी बाल झड़। उसके बाद मैंने यहाँ पे छोटी छोटी कर लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ लक्की को लेके। लक्की नहा ली है तो मैंने कहा तुम भी छू लो। मैंने सबके लिए रख दिया था, जो सीधा होता है ना, जो दान वाला चीज होता है, वो मैंने सबके लिए रख दिया था। और मम्मी को जो भी कपड़ा वगैरह देना था मम्मी ने यहाँ पे रख दिया था लवली के लिए, पापा के लिए, कि मतलब ये लोग कपड़े भी छू लेंगे। जेंट्स के जो कपड़े होते हैं ना वो। लवली देखिए अभी भी वो नहाया नहीं और मैं परेशान हूँ कि नहा लेता ना तो छू लेता, वरना तो ये है इसके अंदर। अगर मैं कह दूं ना कि ये चीज तुमको नहीं खाना है, ये चीज आज पूजा करना है, भले 12 बज जाए, अगर नहाएगा नहीं तब तो कुछ भी मुंह में डालता नहीं है। तो आज वही था, 10-11 बज गया था, कुछ खाया नहीं, ना ही बोल रहा था, हूँ कर रहा था। आवाज तो मतलब सीधे बात नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसे इशारा में बात कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे मम्मी और पापा किसी से बात कर रहे हैं फोन पे और हम लोग को जाना है कहीं खाने, कहीं क्या, जो हमारी भाभी आती है ना उन्हीं के घर पे जाना है खाना खाने के लिए। आज ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। तो मैं तो उनको ऐसे फोन कर दी थी कि भाभी आप खा लेना, तो उल्टा उन्होंने मुझे बुला लिया खाने के लिए कि नहीं आप आ जाओ। वही हम लोग जा रहे हैं। और आज के दिन ना खिचड़ी बनता है, खिचड़ी खाया जाता है। तो मम्मी पापा को तो कहीं और जाना था, मतलब मम्मी को उनके मायके जाना था खाने के लिए, मम्मी और पापा को। और ये सुबह निकल गए थे, लवली को भी कहीं जाना था और बच्चे, मैं, मम्मी और लक्की, तो हम लोग जा रहे हैं भाभी के घर पे खाने की। तो चलिए फटाफट चलते हैं खिचड़ी खाने। और आज के ना दान पुण्य करना चाहिए यार, जिंदगी में क्या है, जितना
जितना भी कर लो ना वही बहुत ज़्यादा है। बस जैसे जैसे उम्र ढलता है ना वैसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, देखने को मिलती है। पहले तो कुछ इतना पता नहीं रहता है, लेकिन जब शादी हो जाती है धीरे धीरे एज बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, देखने को मिलती है, क्या है दुख क्या सुख सब समझ धीरे धीरे आने लगता है ना। तो बस यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, भाभी के घर पे आ गए और यहाँ पे भाभी ने भी खाना एकदम रेडी कर दिया था, सब्जी और खिचड़ी बना के एकदम तैयार करके रखा था, खाने के लिए इंतजार कर रही थी हमारा। तो बस वो वहाँ पे परोस रही है। चलिए फटाफट हम लोग खाना खा ले रहे हैं। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे। बहुत दिन हो गया ब्लॉग नहीं बन पा रहा है, पता नहीं क्यों मन नहीं करता आजकल अब बनाने के लिए, लेकिन ये रखा हुआ था फिर मेमोरी फुल हो जाती और फिर मुझे डिलीट करना पड़ जाता, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि इसको भी पोस्ट कर दे रही हूँ, आप लोग देख लोगे। और यहाँ पे देखिए भाभी के जो बाहर रोड है ना वहाँ पे सफाई चल रही है, साफ कर रही है। और यहाँ पे देखिए हम लोग खाना खा के घर पे आ गए हैं और अभी भी ये नहाया नहीं है, तो वही मैं इसको गुस्सा कर रही थी कि जाके नहा लो। और यहाँ पे ननद का जो लड़का है पास में रहती है, तो वो आए थे। सर्दी में ना ठंडा पानी पीने, गर्म पानी पीने का मन होता है, और जब गर्मी होता है तो ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है। गर्मी होता है ना तो ये लगता है कितना ठंडा ठंडा पानी पियो। यहाँ देखिए मैंने ऐसे पानी गरम गरम पीऊँगी और चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही है मेरे को। चाय बनाऊँगी, पिया जाएगा, पापा को भी देंगे। पापा को पूरा दिन चाय दो ना तो पापा पूरा दिन चाय पीएंगे, चाय बहुत पसंद है पापा को। चाय मम्मी और पापा के लिए मैं चाय निकाल दे रही हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने लिए निकालूंगी। और यहाँ से वीडियो अच्छा आ रहा है, अच्छा आ रहा है वीडियो के चक्कर में चाय भी थोड़ा सा दिया। मैं इतनी आलसी हूँ ना ही सड़सी लेती हूँ चाय छाने के लिए और ना ही कपड़ा लेती हूँ, क्योंकि अभी सर्दी है ना तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन अभी मौसम बदलेगा तो और गर्म लगेगा। ये जो इसका जो पैंट टूट गया
का दही तो बहुत ही अच्छा है। तो आज सुबह में हम लोग दही और खिचड़ी खाने वाले थे, तो पापा मम्मी की ओर चले गए थे और मैं और लक्की हम लोग कहीं और चले गए थे खाने के लिए। दही मेरा ऐसा पड़ा है और अभी इसको शाम को मैं यूज़ करती हूँ, शाम के खाने के साथ। तो अभी मैंने शाम को तहरी नहीं बनाया, मतलब सुबह के टाइम मैंने खिचड़ी नहीं बनाया, और आज खिचड़ी बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और खिचड़ी बना के भगवान जी को चढ़ाया जाता है। हाँ देखे हो, हाँ हाँ हाँ, 2 पतंग काट दिया, खुशी का तो ठिकाना नहीं। 2 पतंग काट रही तू? अरे वाह जी वाह, तब तो तुमको 2 पतंग और ला के देना चाहिए काटने के लिए। हाँ, कहाँ पतंग गई तुम्हारी? वो जा रही है। चलो कपड़े डालू भाई मैं। हाँ क्या खरीदी 10 रुपया? अरे क्या खरीदी 10 रुपया? नहीं अन्ना को देंगे। क्यों? 100 रुपया है? कौन दिया है? अरे खाना खाते और वो मेरा बेटा तो पढ़ने ही हो गया। इसी में कहती बेटा अब डेली नहाया करो। धूप बहुत कड़ाके की फ्रेंड्स, इसी धूप के लिए हम लोग सर्दी में बहुत परेशान थे। बाबूजी भी थे, खाए थे तो? नहीं बाबूजी नहीं खाए। कहाँ थे बाबूजी? थे बाबूजी? बाबूजी कहाँ थे? छोड़ के तुमको कहीं चले गए थे क्या? क्या क्या खाए थे? खिचड़ी दही सब्जी।
ये सारे